तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग माय फेवरेट आइडियल महानवा के चैप्टर 29 और 30 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 29 की शुरुआत होती है जोआ और योहान के साथ, जो कि एक दूसरे की बॉडी में नींद से उठ चुके होते हैं। जो योहान और जोआ होते हैं वो तुरंत ही एक दूसरे को फ़ोन पर मैसेज करते हैं। और जो योहान होता है वो कहता है इस बार हमारी बॉडी स्वैप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पर जो जोआ होती है वो मैसेज करती है और कहती है आखिर ऐसा हुआ ही क्यों, मुझे अभी तो अपनी बॉडी में रहना अच्छा लगने लगा था। तो जो योहान होता है वो कहता है क्या ऐसे मेरी बॉडी में रहना इतना ज़्यादा बुरा लगता है, ऐसा क्या बुरा है मेरी बॉडी में भला। फिर उसके बाद जो योहान होता है और जो होती है उनकी ऐसी बातचीत चल रही होती है मैसेजेस में। तो जो योहान होता है वो कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ और तुम ट्रेनिंग बिल्कुल भी मिस मत करना। ऐसे ही करके वो हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जोआ को दिखाते हैं। जो जोआ होती है वो योहान की बॉडी में होती है और मिरर के सामने खड़ी होकर कह रही होती है कि ये मैं हूँ। मैं खुद को उस दरवाजे से अभी तक बाहर नहीं निकाल पाई, लेकिन शायद योहान के बॉडी में रहते हुए मैं अपने आप को उस दरवाजे से बाहर निकाल सकती हूँ। और उसके बाद फिर हमें योहान को दिखाते हैं स्कूल में, जो कि अपनी बेंच पे बैठा होता है और कुछ बहुत गहराई से सोच रहा होता है। वहाँ पे दो लड़कियाँ होती हैं जो कि बात कर रही होती हैं और कह रही होती हैं क्या तुमने कल योहान को देखा था, वो कितना कमाल का लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो योहान अपने प्राइम में आ गया हो। तो जो वहाँ पे लड़कियों की बात होती है सुन के योहान खुश होता है और कहता है मनी मन कि जोआ में वाकई में टैलेंट तो बहुत है, इसी वजह से तो उसने उतना अच्छे तरीके से मुझे एकदम एक रियल कोडी की तरह पूरा एक तरीके से तैयार किया। वाकई में वो कमाल की है। पर तभी जब वो लड़कियां यून की बात करने लगती हैं, रीज यून की, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में गुस्से में उनको देखते हुए कहता है कि आखिर उस लड़के में ऐसा है ही क्या। ना ही वो ज़्यादा अच्छा दिखता, ना ही कुछ उसमें कुछ खास भी नहीं है। उतने में वहाँ पे यून, मतलब जो यून एरिया में, वो और उसके चमचे आ जाते हैं। वो चमचों के साथ बात कर रही होती है अपने और कह रही होती है मुझे लगता है मेरी नाक की मुझे सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो उसकी दोस्त कहती है आखिर तुम्हें सर्जरी की क्या ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें तुम्हें थोड़ी ना चाहिए, तुम तो पहले डिब्यूट के लिए तैयार हो, क्यों, है ना। तो जो यून एरिया होती है कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एकदम तैयार हूँ। तो आखिर मुझे इस बात से क्या ही दिक्कत होगी, हाँ हाँ हाँ। वैसे सच बताऊँ तो मुझे लगता है इस मोटी भैंस को अपनी पूरी सर्जरी करा लेनी चाहिए। अगर ये डिब्यूट होने भी वाली है तो मुझे लगता है वो सिर्फ इसके पैसों की वजह से, क्योंकि इसको कोई भी मुझे ऐसा टैलेंट तो दिखाई ही नहीं दिया। ना ही ये गाने में अच्छी है, ना ही एक्टिंग में, सिर्फ इसको मार धाड़ करना आता है। और आखिर ऐसी इंसान जिसने इतने ज़्यादा गलत गलत तरीके से बच्चों को बुली किया हो, वो आखिर डिब्यूट हो कैसे सकती है, ये बात मुझे आज तक समझ ही नहीं आई। फिर उसके बाद क्या होता है, जो योहान होता है वो सब सुन रहा होता है और कहता है कि ये कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, क्या ऐसा सच में लगता है कि इसके जैसा कोई डिब्यूट भी किया जाएगा कभी भी। मुझे तो नहीं लगता, और अगर ये डिब्यूट हुई भी तो इसकी लाइफ बहुत बुरी हो जाएगी। फिर उसने में वो लोग जो होते हैं यहाँ पे यून एरिया के बंदे लोग, वो सब जुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो कि सुन के योहान की बातों को फिर भी इग्नोर कर देता है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है क्या तुम लोग को ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, तुम लोग कब तक ये चीज़ें करते रहोगे, दूसरों को एकदम बुरा फील करा के, उनको बैड फील करा के, दुखी करके खुद के सेल्फ स्टीम को बढ़ाना, क्या तुम्हें ये सही बात लगती भी है। तो जो यून होती है वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि इसको किसी ने कुछ भी बोला है, या फिर इसे खुद ही ट्रिगर्ड महसूस हो रहा है। तो ये सब सुन के जो योहान होता है वो कहता है और वैसे भी जोआ के फीचर्स तुम लोगों में से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। जो कि सुन के आर्यम लोग बहुत अजीब सा फील करने लगते हैं कि आखिर ये खुद को नाम लेके क्यों बोल रहा है, तो मतलब बोल रही है। तो जो योहान होता है एक मिरर उठाता है और वो कहता है जोआ वाकई में दिखने में बहुत अच्छी है, बस उसे अपने चेहरे के ख्याल की ज़रूरत है, फिर वो एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड मटेरियल बन जाएगी गो योहान जैसे एक आइडियल के लिए भी। ये सुन के आर्यम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोआ को एक, मतलब योहान को एक घूसा मारने वाली होती है, लेकिन जो योहान होता है वो इस घूसे से बड़े आराम से बच जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ड्यूक और डेरेम आ जाते हैं और जो एरियम है उसको बोलते हैं कि स्कूल बुलिंग स्टॉप। और ये सुनते ही पता नहीं क्यों एरियम को कौन सा दोहरा दोहरा पड़ जाता है, लेकिन वो वहाँ से भग जाती है। उसके चमचे भी यही देख रहे होते हैं और सोचते हैं आखिर ये हुआ क्या अभी अभी, आखिर एरियम यहाँ से ऐसे भाग क्यों गई। फिर वहाँ पे हमें दिखाते हैं योहान और जो ड्यूक और डेरेम है वो तीनों के तीनों मस्त बैठे होते हैं और हंसने लग जाते हैं। फिर जो योहान होता है वो कहता है चलो देखते हैं, आखिर जोआ के लिए अब थोड़ा ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, उसे ठीक करना ही पड़ेगा। तो जो योहान होता है वो आईने में देखता है और कहता है कि जुआ के चेहरे पे बस ये जो दाने वगैरह हैं उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो एक कॉस्मेटिक शॉप पे जाता है और वहाँ से बहुत सारा कॉस्मेटिक वगैरह ख़रीद लेता है और कहता है कि प्लीज़ इसकी पेमेंट कर दीजिए। उसने बहुत ज़्यादा सामान लिया होता है और लिया भी योहान के कार्ड से ही होता है, क्योंकि वो खुद ही योहान है, तो योहान को कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद जो योहान होता है वो कहता है कि अब मुझे थोड़े कपड़े खरीदने चाहिए। तो वो एक दुकान पे जाता है और वहाँ से बहुत सारे कपड़े ट्राई करता है, एक के बाद एक वो बहुत अच्छे कपड़े ट्राई कर रहा था और वाकई में इन कपड़ों में जुआ की जो बॉडी है वो बहुत अच्छी लग रही होती है। तो वहाँ पे जो एक लड़की होती है वो कहती है ये वाला आउटफिट एकदम परफेक्ट है एंगेजमेंट के लिए। तो जो योहान होता है वो कहता है
अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ इस काम के लिए। लेकिन फिर वो एक पल के लिए झटके में आता है और शर्मा जाता है और कहता है, क्या कहा, जोआ से एंगेजमेंट? और फिर वो खुद के सर को दीवार पे पटकने लगता है और कहता है, ये आखिर कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे, क्या मैं पागल हो गया हूँ? फिर वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी कपड़े हैं मुझे सब के सब चाहिए। ये सुन के जो वो क्या कहते हैं, दुकान वाली थी, उसकी आंखों में एकदम डॉलर वाला साइन जैसा आ जाता है और वो कहती है, यस मैम, ज़रूर आपके लिए सब कुछ पैक हो जाएगा। और वो सब कुछ जो भी होता है वो योहान खरीद लेता है। फिर हमें दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे जो योहान होता है वो ग्रॉसरी शॉप या ऐसा मॉल टाइप जगह आया होता है और सामान ले रहा होता है। कहता है कि जोआ जितनी डाइट करती है उतनी तो कोई आइडियल भी डाइटिंग नहीं करता है, इसको वाकई में थोड़ा खाने पीने की ज़रूरत है। तभी उसकी नज़र एक आईने में जाती है जिसको देख के उसे ऐसा फील होता है मान लो वो जोआ के साथ में शॉपिंग कर रहा हो। तो जो वो होता है, जो हमारा यूहान है, वो कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही फ़ील हो रहा है जैसे ज़ोआ मैं एक न्यूली मैरिड कपल की तरह यहाँ पे शॉपिंग करने आया हूँ। और ये सोच के उसको फिर से शर्म आ जाती है और वो उस कांच को ही फोड़ देता है। फिर उसके बाद वो कहता है, चलो अब थोड़े से मसल्स गेन किए जाएँ। और वो जिम जाके वहाँ पे अपना जो वो होता है ना डंबल टाइप का, उस चीज़ को उठा के अपनी रैप लगाने लगता है। वहाँ का जो हमारा जिम वाला ओनर था वो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम अभी नई नई हो तो तुम्हें 20 रैप्स से शुरू करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो हमारा यूहान होता है उसने 1200 रैप्स लगा दिए होते हैं, जिसको सुन के वहाँ पीछे जो बंदा खड़ा होता है वो मच्छर जैसा मुंह बना लेता है, क्योंकि उसने पानी थूक दिया होता है जो वो पी रहा होता है। उसके बाद जो हमारा ट्रेनर होता है उसकी आंखों में भी वही डॉलर वाला साइन होता है, मतलब उसको बहुत पैसा मिलने वाला है, उसे ऐसी फील आ रही होती है। फिर हमारा ये वाला जो चैप्टर है, इसमें जो योहान होता है वो जोआ के घर चले जाता है और वहाँ पे अब वो खाना वाना पकाने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि मतलब योहान एक आइडियल है, फिर भी उसे खाना पकाना तो आता ही है। वो अपने ही हाथ का खाना चखता है और कहता है, वाकई में ये खाना तो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बना है। फिर वो कुछ अजीब सा सोचता है और एकदम परेशान हो जाता है, कहता है, ये अजीब अजीब चीज़ आखिर मैं सोच क्यों रहा हूँ। और आखिर सीधी सी बात है कि वो इस बार भी जोआ के बारे में ही कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। उतने में वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं। अब जब जोआ के डैड वहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तुम आखिर यहाँ कर क्या रही हो, क्या ये कुछ ऐसा जो हद पार कर रहा है। और उसी के साथ हमारा चैप्टर 29 खत्म हो जाता है। फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जो कि है चैप्टर 30। इस चैप्टर की शुरुआत में जो होंग जोआ के डैड होते हैं वो जोआ मतलब योहान के सामने खड़े होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि क्या तुमने कुछ ऐसा किया जो हद पार कर रहा है। तुम्हारे डैड अभी अभी घर आए हैं और अभी तक का तुमने उन्हें विश भी नहीं किया, ग्रीट भी नहीं किया। और उतने में ही जो योहान है उसको जोआ के पास के कुछ ग्लिम्स दिमाग में आने लगते हैं। उसे जोआ का वॉइस ओवर आ रहा होता है और वहाँ पे सब कुछ दिख रहा होता है। वो कह रही होती है कि मुझे लगता था कि हम सब एक ही जैसे हैं, जो भी इस दुनिया में पैदा हुए हैं सब के सब एक जैसे हैं, हर एक इंसान इक्वल होता है। लेकिन मैं जो कि एक नॉर्मल से घर में पैदा हुई थी उसे बहुत देर में ये बात समझ आ गई कि हम लोग जब पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक और आगे चलने वाले समय में भी हम लोगों को नापा जाएगा उन चीज़ों से जो हमारे पास हैं, हमारे रिसोर्सेज से। किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी वेल्थ है, कितना ज़्यादा वो उनका अपीयरेंस अच्छा है, या फिर उनके पास कितनी ज़्यादा एसेसरीज़ हैं, या फिर और भी कई चीज़ें कि उनके ग्रेड्स कैसे हैं, या फिर वो स्पोर्ट्स में कैसे हैं। वहीं मैं जो कि इन सभी रैंकिंग्स जो कि इन चीज़ों से तय हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा नीचे थी। सब मुझे ऐसे देखते थे मानो मैं कोई नीचा सा छोटा सा कीड़ा हूँ। मैं स्कूल में एक आउटकास्ट बनकर रह गई थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पर मुझे उस बात से कोई फ़र्क कभी भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक बहुत प्यारी फैमिली थी। लेकिन मेरा ये भ्रम भी बहुत जल्दी टूट गया। फिर हमें एक सीन दिखाते हैं ज़ुआ के पास्ट का, जहाँ पे ज़ुआ मोटी सी होती है और वो खाना खा रही होती है अपनी फैमिली के साथ। पर जब वो चिकन का एक पीस लेती है तो उसकी मॉम वो पीस उसके चॉपस्टिक से छीन लेती है और किसी और को, उसके डैड को शायद खाने के लिए दे देती है, जो देखकर ज़ुआ को अच्छा नहीं लगता। और जब वो दोबारा वही मीट खाने जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे डांट देती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि ज़ोआ, तुम्हें वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, तुम आखिर मोटी होती जा रही हो, तुम्हें इतना चिकन नहीं खाना चाहिए। वहीं उसके डैड जो होते हैं वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसी रह गई तो तुमसे कोई शादी करेगा भी? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और थोड़ा सा वेट लूज़ करना चाहिए। वैसे भी सब्जियां खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सारे दिन तुम आखिर उस कंप्यूटर के आगे अपने रूम में करती क्या हो, मुझे ये बता सकती हो क्या तुम? लेकिन जुआ को ये बातें पसंद ही नहीं आती और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये देखकर जो जुआ के डैड है वो उसे गाली देने लगते हैं, लेकिन जुआ की मॉम कहती है कि बस कीजिए, अभी योहान मतलब हमारा जो उनका बेटा है, क्या नाम था उसका, जोआन। तो वो जोआन जो है अभी भी खाना खा रहा है। तो उसके डैड कहते हैं जोआ के कि आखिर ये लड़की ऐसी हो कैसे गई है, पता नहीं इसका ये एटीट्यूड, इसका ये घमंड, इसका ये गुस्सा करना किस इंसान की तरह। वैसे मुझे तो लगता है ये बिल्कुल उसके डैड की तरह। पर उसके बावजूद भी जोआ की जो मॉम होती है कहती है जोआ को भूल जाइए, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ जोआन के ऊपर ध्यान देना है, उसको एक ब्रिलियंट चाइल्ड बनाना है। वैसे भी उसका जो भाई है जोआ का, वो जोआन, वो दिखने में भी अच्छा होता है, पढ़ाई में भी अच्छा होता है और इसलिए उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्रीफर भी करते हैं। पर जो जोआ होती है वो हल्का सा रुक के उनसे बोलती है कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने कभी मुझ में इंटरेस्ट लिया भी है?
मुझे क्या पसंद है या फिर मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ उससे कभी आपको कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। मुझे किस चीज़ में अच्छा होना चाहिए था आप वो सोचते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मुझे क्या करना था या मैं क्या चीज़ पसंद करती थी? आपने कभी मेरी फ़िक्र करी ही नहीं, ना ही आप कभी मुझसे कुछ बात करते थे। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुआन की ही फ़िक्र करते हो, और ये सब सुन के जो ज़ुआ के डैड होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ज़ुआ को थप्पड़ मार देते हैं। जो ज़ुआ होती है वो इस थप्पड़ को खा के ज़मीन पे गिर जाती है, और ज़ुआ के डैड जो होते हैं वो कहते हैं गाली देते हुए उसे कि तुम बिल्कुल यूज़लेस हो, किसी काम की नहीं हो, तुम भद्दी दिखती हो और मुझे नहीं लगता तुम आगे चल के भी कुछ कर पाओगी। वहीं इसी के साथ जो ज़ुआ होती है वो एकदम पतली हो गई थी जब उसका सीन दिखाते हैं, और वो अपने कमरे में कंप्यूटर के आगे बैठी होती है। जो ज़ुआ है उसका वॉइस ओवर आ रहा होता है और वो कहती है, और उस दिन के बाद से मैंने तय कर लिया था कि असली दुनिया में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इक्वालिटी को मानता हो। यहाँ पे हर किसी को किसी न किसी बात पे जज किया ही जाएगा, और मेरे पास अब यहाँ पे कोई भी चारा नहीं है जी पाने का। इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं आज से इंटरनेट की दुनिया में ही जीऊँगी, क्योंकि इस दुनिया में सब इक्वल है, और यहाँ पर मैं किंग बन सकती थी। और हम जानते भी हैं कि वो ब्लैक वांता ब्लैक बन के ये सब कर भी लेती है। तो आज ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। लेकिन इसमें एक लास्ट का सीन है जो रह जाता है, जिसमें जो योहान है वो ज़ुआ के इन मेमोरीज़ को देख के एकदम हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये सब अभी था क्या, मुझे ज़ुआ के मेमोरीज़ कैसे मिल रहे थे इस वक्त। भले ही ये ग्लिम्स थे उसकी लाइफ के, लेकिन ये थे तो सही। ज़ुआ, आखिर तुम ये सब झेलते हुए अभी तक जी कैसे रही थी? ये सोच सोच के जो योहान होता है उसकी जान निकली जा रही होती है। लेकिन ज़ुआ के डैड गुस्से में पिए हुए होते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? पर जो योहान होता है वो कहता है कि इस तरह से दारू पी के आना और फिर अपने बच्चों से इस तरह बात करना क्या आपको सही लगता है? ये सुन के ज़ुआ के डैड और गुस्सा हो जाते हैं और ज़ुआ को यानी कि यूहान को एक थप्पड़ मारने को लपक उठते हैं। पर जब वो उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं तो यूहान उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ज़ुआ को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। जिसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।